નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી અને પ્રથમ સત્રમાં પ્રથમ પાઠ એટલે કે ઇકાઈ 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ જે ચિત્રપાઠ આપેલો છે આ ચિત્રપાઠનું આપણે અવલોકન કરવાનું છે। આ ચિત્રપાઠ વિશે આપણે સમજવાનું છે। तो बाल मित्रों, ये चित्रपाठ क्या होता है, चित्रपाठ किसे कहते हैं? तो आपके सामने यहाँ एक चित्र दिया गया है। उस चित्र का आपको ध्यान से अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है। बाद में उस चित्र के आधार पर दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं, उसे चित्रपाठ बोलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ चित्र में दिखाई दिया गया है एक सड़क है। सड़क के किनारे बाइक वाला, रिक्शा वाला, 2 मोटर कार ये सब दिखाई गया है। बाद में एक मोची है जो बैठा है अपना सामान लिए। एक कुत्ता है जो सड़क के किनारे लेटा है। एक गुब्बारे वाला है जो गुब्बारे बेचने जा रहा है। एक कुंजड़ी है, कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली, तो कुंजड़ी है वो सब्जी बेचने जा रही है घर घर, गली गली, मोहल्ले में। फिर एक डंडा है, डंडे के ऊपर तोता बैठा हुआ है। फिर एक आदमी है, एक भैया है, वो साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मित्रों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक भी खुली रखना और उनमें से चित्र का अच्छी तरह से अवलोकन करना। तो यहाँ चित्र का अवलोकन हमने किया है और अब हम चित्र का अवलोकन करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि चित्र में कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और उसके उत्तर क्या है। तो हम चित्र को देखते हैं। तो चलो, प्रश्न बताया गया है, कौन सा पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो यहाँ दिखाया गया है चित्र। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो चित्र में देख के हमें उसका उत्तर देना है कि पहले चित्र में ये सब क्रियाएं हो रही है। तो कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो हम देखते हैं कि इसमें हम चित्र को लाते हैं और अब हम देखते हैं, चित्र में से देख देख के बताते हैं। तो कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है, जो यहाँ हमने देखा है। फिर एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। यहाँ पे जो बीच में हम देखते हैं वो है गुब्बारे वाला, ये साइकिल वाला, ये गुब्बारे वाला। फिर आता है एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली, टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कुंजड़ी है जो सब्जी बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। यहाँ पे एक कुत्ता है जो लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। सड़क पे यहाँ पे एक बाइक है और एक व्यक्ति अपने काम के लिए जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। ये बाइक है, बाइक के पीछे ये रिक्शा है जो जा रहे हैं। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है, उसमें एक ही पैसेंजर बैठे हैं। विद्यार्थी मित्रों, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। ये रिक्शा है, उसके पीछे 2 कारें
जा रही है। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। यहाँ पे एक मोची जो है वो बैठा है और सामान के साथ बैठा है और ग्राहक की राह देख रहा है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो उसका आंसर है गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? टायर के ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो हम सबको पता है, जब टायर में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उनमें हवा भरी जाती है। जब टायर में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उनमें हवा भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है, वो कड़क हो जाता है। यह कड़ा होने पर भी साइकिल ठीक से चलती है। यह टायर कड़ा होने पर भी साइकिल ठीक से चलती है। तो ये था इस प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया? तो देखते हैं इसका आंसर। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर बैठ गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। कुत्ता आराम कर रहा है इसलिए वह मुंह लटका कर बैठा है। उसके बाद आता है पांचवा प्रश्न। कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली, कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो हम सबको पता है मित्रों कि कुंजड़ी कहाँ कहाँ जाती है। तो कुंजड़ीन अपनी सब्जियां बेचने के लिए, कुंजड़ीन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। घर घर और गली गली या फिर कोई मोहल्ले में जा सकती है। उसके बाद आता है छठा प्रश्न। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो उसका आंसर है, रिक्शे में एक ही पैसेंजर बैठा है, एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली, दूसरा कोई आदमी नहीं मिला, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमने पहले चित्र का अवलोकन किया। कौन से चित्र का? पहले चित्र का। अब देखते हैं दूसरा चित्र। तो दूसरे चित्र में क्या हुआ होगा? आप भी अपने पाठ्य पुस्तक में देखें और यहाँ भी देखें कि दूसरे चित्र में क्या हुआ है। दूसरे चित्र का ठीक से अवलोकन करें। तो देखिए, एक आदमी है जो टायर के ट्यूब में हवा भर रहा है। वो ट्यूब फटा। ज़्यादा हवा भर जाने से ट्यूब फटता है। ट्यूब फटता है तो क्या होता है कि कुंजड़ी की सारी सब्जियां गिर कर नीचे गिर गई। फिर तोता डंडे पे बैठा था वो उड़ गया। फिर ये देखो, गुब्बारे वाले के गुब्बारे उसके हाथ से छूट कर गिर गए, वो भी गिर पड़ा।
मोची जो था ये बैठा है वो सड़क के किनारे से उछलकर सड़क पर चला गया। कुत्ता जो आराम कर रहा था वो कुत्ता भाग गया। रिक्शे वाला और बाइक वाला दोनों का एक्सीडेंट हो गया। दूसरे चित्र में टायर फटने से पूरा माहौल खराब हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है पूरा माहौल, ऐसा दिखाई देता है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न का क्या उत्तर आता है देखते हैं। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो टायर फटने पर क्या होता है, देखो इस चित्र में हम साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि टायर फटने से क्या होता है। तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। टायर फटने पर टायर में जो आदमी हवा भर रहा था वो भी गिर पड़ा। कुंजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। कुंजड़ी के सिर पर जो टोकरी थी वो टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा, वो भी डर के मारे उड़ गया। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे, गुब्बारे भी उड़ने लगे और वह आदमी भी गिर पड़ा। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, मोची का सारा सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा, कुत्ता जो लेटा हुआ था वो भी टायर फटने के आवाज से भाग गया, मानो कुछ हुआ हो। तो टायर फटने के कारण इधर उधर सब चीज बिखर गई, लोग भी इधर उधर बिखर गए, सब चीज भी बिखर गई। रिक्शे वाला और बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब चीजें इधर उधर हो गई। फिर देखते हैं टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। टायर के अलावा कौन कौन सी चीजें फट सकती है? तो टायर के अलावा गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मुनपोकर आदि चीजें फट सकती है। प्रेशर कुकर है वो भी फट सकता है। गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मुनपोकर, प्रेशर कुकर आदि चीजें फट सकती है। उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो आंसर है रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। और दूसरा आंसर ये भी आ सकता है कि टायर फटने की आवाज सुनकर बाइक वाला ने उधर देखा और रिक्शे वाले का बाइक वाले से एक्सीडेंट हो गया, बाइक से टकरा गया, इसीलिए भी रिक्शे वाला बाइक से टकराया। फिर चौथा प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटा तो उसका प्रभाव किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने का प्रभाव किन पर नहीं पड़ा? तो उसका जवाब आता है कि जो भी निर्जीव चीज है, जो भी निर्जीव चीज थी उन पर
प्रभाव नहीं पड़ा, या फिर रिक्शा, कार, बाइक जो भी निर्जीव चीज है उसे कुछ नहीं हुआ। मनुष्य को चोट लगी होगी, गिर गए होंगे, फिर उसे कुछ नहीं हुआ, यानी कि जो भी निर्जीव चीज है उन पर टायर फटने का प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद है मोची क्यों रास्ते पर आ गया। मोची रास्ते पर क्यों आया? तो टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। टायर फटने की आवाज सुनकर ये जो मोची है वो रास्ते पर आ जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने चित्र के संग संग ચિત્રની સાથે સાથે આપણે અહીંયા આપેલા સરસ મજાના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા। इस इकाई 1 के चित्र के संग संग चित्र के साथ साथ हमने दिए गए सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो अब आपको भी अपने पाठ्य पुस्तक में देखकर चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नमस्कार।